टीम ऑफ घटना चक्र, जिन्होंने इतना खर्चा करके हम लोगों को बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम सब लोग आपस में मिल सकें। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि स्ट्रैटेजी तो ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर ही होती है, सबको बुक्स का भी पता होता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उस माइंडसेट में हम जहाँ ये एक तरफ रखते हैं कि हमें ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, वहीं ज़रूरी है कि हम ये भी दिमाग में रखें कि हमें रुकना तब तक नहीं है जब तक हमारा हो नहीं जाएगा। किसी भी स्टेज पे रुकने की कोई मतलब नहीं होता जब आप स्टार्ट कर लेते हो। UPPCS 2018 मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी प्रिपरेशन सिर्फ 1 साल की है। मेरी प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। UPSC में 3 अटेम्प्ट तक मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। अगर एक्सेप्टेंस ना होती तो शायद मैं भी वहीं रुक गई होती, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक माइंडसेट के साथ और एक एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना। स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो हम लोग अभी सेलेक्टेड लोग हैं उन लोगों के लिए भी। मैंने एक नॉवल में पढ़ा था कि जब हम एक फ्रॉग को पानी में डालते हैं तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को उस पानी के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। जैसे जैसे आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, फ्रॉग अपनी बॉडी का टेम्परेचर उस पानी के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। फिर जैसे और टेम्परेचर बढ़ेगा, वो अपनी बॉडी को फिर और एनर्जी लगा के वो मेंटेन करेगा। एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे पानी बॉयल करने लगता है और उसकी एनर्जी ऑलरेडी उसमें मेंटेन करते करते ख़त्म हो जाती है। उस स्टेज पे वो मेंटेन नहीं कर पाता और वो पानी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करता है तो वो मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं होती। वहीं अगर आप एक फ्रॉग को डायरेक्टली गर्म पानी में डालोगे उबलते हुए में, तो वो छट से कूद के बाहर निकल जाएगा। उसको चोट लगेगी, दर्द होगा, लेकिन उसकी जान नहीं जाएगी। तो वही चीज़ हमारे साथ होनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को एक लिमिट तक ही टॉलरेट करना चाहिए। जो डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आती हैं उन्हें लाइफ का एक पार्ट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अलग कर लेना चाहिए। जहाँ हम उसको लाइफ का पार्ट बना के आगे मूव करेंगे, वहाँ पे हमें एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ वो हमारी हैबिट बन जाएगी और हम वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और साथ में एक ये रखना कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमारा हो नहीं जाता। मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात बोलती थी कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। वही होता है कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा अभी नहीं हुआ है तो अगली बार बहुत अच्छा होगा। अब अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मैंने जो मेरा 3 बार नहीं निकला था, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि शायद मैंने MCQs कम सॉल्व किए थे। तो इसमें UPPCS में मैंने घटना चक्र का, ऐसा नहीं है इन्होंने बुलाया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट एक्चुअली मैंने घटना चक्र की जो इंग्लिश में बुकलेट्स हैं प्रीवियस ईयर्स की, उनको मैंने बार बार सॉल्व किया था। 2 टाइम्स मैंने सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र की थी। उसके बाद उसके अलावा करंट अफेयर्स और मेंस के लिए मैंने जो वर्ड सिलेबस में मेंशन है उन सब के मैंने एक पेज के नोट्स बनाए थे और उसको करंट से रिलेट किया था। कोई भी टॉपिक है उसमें सिर्फ करंट का एंगल डाल के मैं इंट्रो करती थी। बॉडी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती थी। जो प्रिपेयर हम करके आते हैं, जो एक बार नोट्स बन जाते हैं स्टैटिक, वो हमेशा काम आते हैं। बस आप उसको, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अटेम्प्ट 2 साल बाद देना है, तो आप उसमें सिर्फ करंट का एंगल डाल के इंट्रो और कंक्लूजन कर सकते हो, बट बॉडी पार्ट आपका एक बार तैयार हो जाता है, वो हमेशा रहता है, बस उसकी रिविजन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा करंट अफेयर्स की PT 365 और मेंस 365 के जो मॉड्यूल्स आते हैं उनसे मैं उनको एनरिच करती थी। फिर इंटरव्यू के लिए मुझे हेजिटेशन थी, क्योंकि मैंने कभी पर्सनल मॉक फेस नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ही था, इसलिए मैंने इसके मॉक लगाए थे। तो मैं उसके लिए 1 वीक पहले इलाहाबाद शिफ्ट हो गई थी, तो मैंने उसके 2-3 मॉक लगाए थे। उससे कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता लगता है कि जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, क्या मूवमेंट होना चाहिए, कितना बोलना है, कब बोलना है और कहाँ पे मना करना है। तो इन सब के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और ये तीनों स्टेजेस में, मतलब इसको कभी भी आप सैग्रीगेट करके मत पढ़िए, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए कि आपको कैसे पेपर 1 की नॉलेज पेपर 2 में यूज़ करनी है और कैसे प्रीलिम्स के फैक्ट को आप मेंस में यूज़ करोगे। तो प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगाएगा, मुझे लगा टाइम, लेकिन मुझे समझ जो आया उसका जस्ट यही था कि एक बार नोट्स बनाइए और उसको सिर्फ एनरिच कीजिए, बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और घटना चक्र के लिए जो मुझे पर्सनली फील हुआ, मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मुझे कई बार मेंस के लिए जो यूपी स्पेसिफिक मटेरियल था वो इंग्लिश में अवेलेबल कम होता था। हिंदी में मटेरियल है बट इंग्लिश में नहीं होता था, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो बस यही मेरे को बोलना था। थैंक यू सो मच।